हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपके एग्जाम फरवरी 2025 में होने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत सुझाव आप लोगों के लिए यही है कि जल्द से जल्द सिलेबस करके आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और एमसीक्यू सॉल्यूशन दीजिए। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडेक्सिंग सर्विस, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुक्रमणीकरण सेवा। वास्तव में यहाँ से एक सवाल परीक्षा के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, जो विद्यार्थी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहली बार जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारा जो ये टेलीग्राम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़िए, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है। इसका जो अपडेट है वो अपडेट जो है यहाँ पर आपको हर छोटी मोटी वैकेंसी की अपडेट आपको मिलती है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। जो विद्यार्थी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि विशेष कि आप सभी लोग जो है इस ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर फ्री डेमो क्लास जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ये आपका सिलेबस है, जैसा कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जो ये सिलेबस है जिसमें यूनिट 3 है। क्या है दोस्तों? यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर एक टॉपिक है एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विस। तो हमने कुछ ही दिनों पहले ये टॉपिक पढ़ा था, लेकिन आज हमारा टॉपिक है इंडेक्सिंग सर्विसेज। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसा हमारे सिलेबस में जो जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम रिकॉर्डेड भी पढ़ा रहे हैं और रिकॉर्डेड के साथ साथ हम लाइव एमसीक्यू भी पढ़ा रहे हैं, ताकि 2 बार अगर आप इस टॉपिक पढ़ लेंगे, सिलेबस को पूरा कर लेंगे, तो आपको इन फ्यूचर कैसा भी लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट का पेपर आएगा 80+ क्वेश्चन आपके जो है सही क्वेश्चन हो जाएंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंडेक्सिंग सर्विसिंग। देखिए, हम बात करते हैं कि इंडेक्सिंग सर्विसिंग क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आपके जो है अनुक्रमणीकरण सेवा। देखिए, इंडेक्सिंग सर्विस अनुक्रमणी सेवा जिसे हम कहते हैं। देखिए दोस्तों, इंडेक्सिंग सर्विस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर बहुत सारी पीरियडिकल्स होती है। पीरियडिकल्स का मतलब होता है मैगजीन, ठीक है ना, इंडेक्सिंग पीरियडिकल, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो अपन जिस सेवा के अंदर इंडेक्सिंग सर्विस, इस इंडेक्सिंग सर्विस के अंदर हम जिस सेवा को हम प्राप्त करते हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडेक्सिंग पीरियडिकल। पीरियडिकल का मतलब होता है मैगजीन, जिसे हम मैगजीन भी कहते हैं, पत्रिका भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इंडेक्सिंग पीरियडिकल होती है जो हमें एक प्रोवाइड करवाती है, उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है ना। इंडेक्सिंग पीरियडिकल के अंदर क्या होता है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स का मतलब होता है लेख, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति जो है किसी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखता है, तो हमेशा इंडेक्सिंग पीरियडिकल्स के अंदर वहां पर आर्टिकल की एक लिस्ट, ध्यान रखना, लिस्ट ऑफ आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो एक लिस्ट होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर उस टॉपिक के संबंधित वहां पर एक बिब्लियोग्राफिक डिटेल होती है। क्या होती है? बिब्लियोग्राफिक डिटेल, ठीक है ना। बिब्लियोग्राफिक डिटेल होती है, तो वहां पर बिब्लियोग्राफिक डिटेल दी हुई होती है, जिसके अंदर जो यूजर्स होता है, जो भी लाइब्रेरी के अंदर जो पढ़ने आता है, जो यूजर्स होता है, उस यूजर जो वो यूजर्स होता है टू ट्रेस नीडेड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। यूजर्स को वहां पर जो भी नीडेड इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, जो जरूरतमंद जो सूचना होती है, उस सूचना को खोज करने में आसानी हो जाती है। जैसे भी लाइब्रेरी के अंदर कोई एक यूजर आता है, यूजर को जो आवश्यकता अनुसार जो नीडेड इंफॉर्मेशन होती है, जो जरूरतमंद सूचना होती है, वो जरूरतमंद सूचना जो है उस इंडेक्सिंग पीरियडिकल में जो जाएगा और वहां पर अलग अलग जो आर्टिकल लिखे हुए होते हैं, उस आर्टिकल में से जो नीडेड इंफॉर्मेशन को आसानी से खोजा जा सकता है। तो ये जो सेवा कहलाती है वो क्या कहलाती है? इंडेक्सिंग सर्विस कहलाती है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं और अच्छी तरीके से कि अनुक्रमणीकरण पत्रिका, जिसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग पीरियडिकल।
तो इंडेक्सिंग पीरियडिकल सामयिक एवं मौलिक पत्रिका में प्रकाशित लेखों की आख्याओं का संकलन होता है। तो मैंने क्या कहा था, इंडेक्सिंग पीरियडिकल के अंदर वहां पर क्या होता है, लेख। लेख का मतलब होता है आर्टिकल, अलग अलग टॉपिक पर आर्टिकल लिखे हुए होते हैं, जिसे नियमित रूप से अन्य पत्रिकाओं की भांति प्रकाशित किया जाता है। ठीक है ना। तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग आर्टिकल लिखा जा रहा है। जैसे आजकल हम देखते हैं रिसर्च जो करते हैं, रिसर्च पेपर लिखा जा रहा है, उसी तरीके से आर्टिकल लिखा जाता है। तो उन सभी आर्टिकल को जो है वहां पर एक इंडेक्सिंग जो पीरियडिकल होती है वहां पर उनको प्रकाशित किया जाता है। इसमें आख्या के साथ उसका संपूर्ण ग्रंथात्मक विवरण, मैंने अभी कहा था ग्रंथात्मक विवरण, विवरण का मतलब होता है बिब्लियोग्राफिक भी किया जाता है। तो जिस मैगजीन के अंदर, जिस जो पीरियडिकल के अंदर वहां पर जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल के जो आख्या के साथ जो बिब्लियोग्राफिकल डिटेल दी जाती है, जिससे मूल प्रलेख में से सूचना को खोजा जा सकता है, ताकि वहां पर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो भी एक यूजर को नीडेड इंफॉर्मेशन, जो जरूरतमंद जो सूचना होती है, वहां से उस आर्टिकल को पढ़कर वो जरूरतमंद सूचना को प्राप्त कर सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो एक सिंपल भाषा में अगर हम पढ़ते हैं इंडेक्सिंग सर्विस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुक्रमणीकरण सेवाएं, जिसके अंदर क्या होता है कि इंडेक्सिंग पीरियडिकल होती है, पत्रिकाएं होती हैं, जिसके अंदर जो है अलग अलग प्रकार के आर्टिकल प्रकाशित किया जाता है, आख्या के साथ आर्टिकल प्रकाशित होती है, जहां पर यूजर उस इंडेक्सिंग को देख करके कौन कौन से आर्टिकल इसके अंदर छपे हुए हैं, जो आर्टिकल जो उसको पढ़ना है वो उस इंडेक्स में देख लेता है, और उस आर्टिकल से जो भी उसको नीडेड इंफॉर्मेशन, जो भी उसको जरूरतमंद जो सूचनाएं हैं, उस आर्टिकल के माध्यम से उसको मिल जाती हैं दोस्तों। तो अब इंडेक्सिंग सर्विस के अंदर कौन कौन सी मैगजीन होती है जो आजकल बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती है लाइब्रेरी के अंदर, उसके बारे में आज हम बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्सिंग पीरियडिकल की, वो है इंडेक्स इंडिया। उसका नाम क्या है दोस्तों, इंडेक्स इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स इंडिया। तो परीक्षा के अंदर सवाल बनता है इंडेक्स इंडिया क्या है। तो इंडेक्स इंडिया एक पीरियडिकल, इंडेक्स पीरियडिकल है, ध्यान रखना। अनुक्रमीकरण पत्रिका होती है, ध्यान रखना। तो इंडेक्स इंडिया जो है किसके द्वारा पब्लिश होती है, ये सवाल सीधा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो इंडेक्स इंडिया को प्रकाशित किया जाता है राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के द्वारा। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि इंडेक्स इंडिया जो एक अनुक्रमणीकरण पत्रिका होती है, इस पत्रिका को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी कहाँ पर है दोस्तों, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी है जयपुर राजस्थान में। कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर राजस्थान में। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में स्थित है। तो वहां की जो लाइब्रेरी के द्वारा जो है इंडेक्स इंडिया नामक जो इंडेक्सिंग पीरियडिकल को प्रकाशित किया जाता है। और इसका जो प्रकाशन कब से शुरू हुआ था मैं बताना चाहता हूं, पब्लिकेशन फ्रॉम, इसका जो प्रकाशन शुरू हुआ था 1967, 1967 से। कब से प्रकाशन हुआ था, 1967 से प्रकाशन हुआ था। और इसकी जो अवधि है, अवधि का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। अवधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों, क्वार्टरली, QUARTERLY। क्वार्टरली का मतलब होता है त्रैमासिक। ठीक है ना। जब इसका प्रकाशन 1967 में शुरू हुआ था, तो इसकी शुरुआत में 1967 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, तो उस समय इसकी अवधि थी क्या थी दोस्तों, त्रैमासिक थी। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान का पूछते हैं कि भाई अब सीधा सवाल आएगा कि इंडेक्स इंडिया का आवृत्ति क्या है। तो क्या है इसका मतलब वर्तमान की जरूर पूछेंगे। तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में इसकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, सॉरी आवृत्ति क्या, अवधि, सॉरी अवधि। ठीक है ना। वर्तमान में जो इसकी अवधि है, सॉरी अवधि जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो वर्तमान में इसकी अवधि क्या है दोस्तों, एनुअल है। एनुअल का मतलब होता है वार्षिकी। ठीक है। तो दो सवाल बनेंगे परीक्षा के अंदर, एक तो बनेंगे
कि इंडेक्स इंडिया जो ये पीरियोडिकल मैगजीन है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के द्वारा। कब से प्रकाशन शुरू हुआ? 1967 से। और इसकी अवधि क्या है? तो अवधि ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है एनुअल है। क्या है दोस्तों? एनुअल है दोस्तों। ठीक है, पहला जो है इंडेक्सिंग पीरियोडिकल है। अब हम बात करते हैं दूसरा, इंडेक्स इंडियाना। तो आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों, इंडेक्स इंडिया अलग है और दूसरा जो है वो है आपके इंडेक्स इंडियाना। क्या है दोस्तों? इंडेक्स इंडियाना, ध्यान रखना। ठीक है, इंडेक्स इंडियाना। दूसरी जो अनुक्रमणीकरण पत्रिका जिसका नाम है इंडेक्स इंडियाना। देखिए, पहला हमने पढ़ा था इंडेक्स इंडिया, अब है ये इंडेक्स इंडियाना। तो इंडेक्स इंडिया का जो पब्लिकेशन है वो प्रकाशन है कब से शुरू हुआ था? 1977 से। ठीक है, इसका जो प्रकाशन है 1977 से शुरू हुआ था। और जब प्रकाशन शुरू हुआ था तो इसकी जो अवधि है, अवधि यानी फ्रीक्वेंसी जो थी वो क्या थी दोस्तों? त्रैमासिक थी। उस समय उसकी जो अवधि थी, उस समय अवधि क्या थी दोस्तों? त्रैमासिक थी। ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि जो इंडेक्स इंडियाना जो 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय इसकी जो अवधि क्या थी दोस्तों? वो थी त्रैमासिक थी। क्या थी दोस्तों? त्रैमासिक थी। ये सवाल पूछा जाता है। लेकिन वर्तमान में जो अवधि है दोस्तों, वर्तमान में जो अवधि है वो है एनुअली। एनुअली का मतलब क्या हो गया? वार्षिकी। वर्तमान में क्या है दोस्तों? इसकी जो अवधि है वो अवधि क्या है दोस्तों? वो है, आपके ध्यान रखना है, वार्षिकी है। क्या है दोस्तों? वार्षिकी है। और ये वार्षिकी कब से हुई थी? तो ध्यान रखना है, ये वार्षिकी हुई थी 1981 से, सिंस 1981। तो ध्यान रखना 1977 में इसका पब्लिकेशन शुरू हुआ तो उस समय जो है इसकी अवधि थी त्रैमासिक, मतलब 77 से 80 तक इसका त्रैमासिक चला था। फिर 1981 से और वर्तमान तक, 1981 से वर्तमान तक जो है इसकी जो अवधि है वो क्या है? एनुअली है, वार्षिकी है दोस्तों। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है, इस पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों, इसको वर्तमान में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा जो है इसको वर्तमान में प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। एक सवाल यह भी बनता है कि वर्तमान में इसे कितने भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है? वर्तमान में इसे 6 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। कितने भाषाओं में दोस्तों? ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि इंडेक्स इंडियाना, ध्यान रखना, कौन सा दोस्तों? इंडेक्स इंडियाना नामक अनुक्रमणीकरण पत्रिका, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल को कितने भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है? 6 भाषाओं में। 6 भाषा कौन सी है? बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी। तो पहला है आपके बंगाली, कौन सी भाषा है? बंगाली। दूसरा है आपके गुजराती, तीसरा है मराठी, तीसरा कौन सी है? मराठी। चौथा है मलयालम, ठीक है दोस्तों, मलयालम हो गया। और 5वीं और 6ठी आपको ध्यान रखना है कि हालांकि इतना ही पूछेंगे कि इसे कितनी भाषा में प्रकाशित किया जाता है? 6 भाषाओं में। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी भाषा है। तो एक तो हिंदी हो जाएगी और एक क्या हो जाएगा? तमिल। तो 5वीं हो जाएगी आपकी हिंदी और 6ठी क्या हो जाएगी? तमिल। तो 6 भाषाओं में वर्तमान में इस इंडेक्स इंडियाना नामक पत्रिका का प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, फिर इस इंडेक्स इंडियाना जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो मैं बताना चाहता हूं कि दिस इंडेक्स इज डिवाइडेड, इस इंडेक्स को बांटा गया है इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है ना, कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 3 भागों के अंदर बांटा गया। कितने भागों के अंदर? 3 भागों के अंदर बांटा गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। तो 3 भाग कौन से होते हैं मैं बताना चाहता हूं। एक तो होता है क्लासिफाइड पार्ट,
दूसरा होता है सब्जेक्ट इंडेक्स, तीसरा होता है ऑथर पार्ट। ठीक है ना दोस्तों। तो पहला जो हो गया आपके क्लासिफाइड पार्ट, कौन सा हो गया दोस्तों? क्लासिफाइड पार्ट, ध्यान रखना। तो 3 पार्ट में बांटा गया, ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। दूसरा होता है सब्जेक्ट इंडेक्स, दूसरा कौन सा हो गया? सब्जेक्ट इंडेक्स हो गया। और तीसरा जो ऑथर से संबंधित होता है, किससे संबंधित है दोस्तों? ऑथर से संबंधित होता है, ये कई बार पूछा जाता है, ऑथर पार्ट इंडेक्स। और तीसरा जो हो गया ऑथर पार्ट इंडेक्स हो गया। क्या हो गया? ऑथर पार्ट इंडेक्स हो गया। तो कहने का मतलब ये है 3 पार्ट होते हैं, एक तो हो गया क्लासिफाइड पार्ट, दूसरा सब्जेक्ट इंडेक्स, तीसरा हो गया ऑथर पार्ट इंडेक्स हो गया। तो 3 भागों में इसको बांटा गया। ठीक है दोस्तों। तो दूसरी अनुक्रमणीकरण पत्रिका जो हो गई वो हो गई इंडेक्स इंडियाना। अब हम बात करते हैं तीसरी है इंडियन प्रेस इंडेक्स। क्या है दोस्तों? इंडियन प्रेस इंडेक्स। आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि प्लीज आप भी मेरे साथ अपने पेन और रजिस्टर उठा लीजिए। जो जो चीजें मैं लिखा रहा हूं उनको आप हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों, क्योंकि जब ये टॉपिक यहां से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और 100 में से 99% विद्यार्थी गलत करके आते हैं, क्योंकि इतना कंफ्यूजन रहता है इंडेक्स इंडिया को लेकर, इंडेक्स इंडियाना, फिर आगे इंडियन प्रेस इंडेक्स। इसलिए अगर आपके हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर बने होंगे तो जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और याद होगा, और इससे ज़्यादा आपको जो है परीक्षा के अंदर हेल्प मिलेगी। अभी कल ही एक फ़ोन आया था स्टूडेंट से कि सर मैंने नोट्स बना लिए हैं और जैसे ही मैं पुराना पेपर सॉल्व करता हूँ मेरे को आता ही नहीं है सर। तो मैं उनको यही बताया था कि एक सफल और एक असफल विद्यार्थी में अंतर यही होता है कि सफल विद्यार्थी जो समय पर नोट्स बना लेता है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको 6 महीने हो गए कोर्स लिए हुए और अभी तक इनके नोट्स नहीं बने हैं। तो मुझे बताओ कि जो विद्यार्थी 6 महीने में सिलेबस पूरा नहीं कर सकता है तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो रिवीजन कब करेगा और एमसीक्यू सॉल्व कैसे करेगा। मैंने आपको सफलता के 3 उदाहरण दिए थे। पहला है कि समय पर सिलेबस करो, 2 महीने में, मैक्सिमम 2 महीने में सिलेबस पूरा करो, 2 महीने रिवीजन करो, 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो। ये 6 महीने का पैकेज है, इस पैकेज को आपको लेना पड़ेगा तो ही आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। क्योंकि 6 महीने अगर आप तैयारी नहीं कर सकते हैं तो आप लाइब्रेरियन बनने का सपना भूल जाइए दोस्तों। तो 6 महीने में आपका नोट्स नहीं बना सकता, अरे यार बिलीफ लेवल का कंटेंट मैंने आपको दिया है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, कंटेंट की थाली मैंने आपको परोस दी है, केवल आप उस कंटेंट को खाना है। रोज का अगर एक टॉपिक भी अगर आप लिखते हो तो 3 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, और 2 टॉपिक लिखते हो तो 1.5 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। अब आप 6 महीने से कोर्स लिए हुए 6 महीने में भी आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका भी मेरे पास पॉजिटिव कॉल आता है कि सर मुझे 1.5 महीने में मैंने आपका सिलेबस पूरा कर लिया है, अब मुझे बताइए कि मैं आगे की क्या रणनीति करता हूँ। तो नोट्स बनने के बाद वो मेरे से बात करते हैं कि सर मैंने 6 रजिस्टर लेके नोट्स बना लिया, अब मैं कैसे रिवीजन करूं, अब मैं उनका सॉल्यूशन, अब उसको एमसीक्यू कैसे सॉल्व करता हूं। तो वो 2 महीने में सिलेबस पूरा करने के बाद वो 2 महीने जब रिवीजन और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, 4 महीने के बाद अगर वो कोई भी पेपर जो उठाते हैं, चाहे मेगा टेस्ट हो चाहे पुराने पेपर हो, 60% प्लस क्वेश्चन वो सही कर पाते हैं, क्योंकि वो एक सही रणनीति के तहत उन्होंने कार्य किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप एक सही रणनीति और सही दिशा निर्देश में नहीं चलोगे, आप लाइब्रेरी साइंस आप कभी सीख नहीं पाओगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगला जो तीसरा जो है इंडियन प्रेस इंडेक्स है। तो इंडियन प्रेस इंडेक्स नामक पत्रिका जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ध्यान रखना है, इसको प्रकाशित किया जाता है दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन। किसके द्वारा दोस्तों? दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। तो दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। दूसरा सवाल बनेगा इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ था, ये सवाल बनता है। तो ध्यान रखना 1968 से। और तीसरा सवाल बनेगा इसकी जो अवधि है, अवधि का मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों? इसकी फ्रीक्वेंसी है मंथली। क्या है दोस्तों? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों? मंथली। ये कई बार सवाल
परीक्षा के अंदर पूछा गया। आप कोई भी पुराना पेपर उठा के जब सॉल्यूशन करोगे तब आपको पता चलेगा कि सवाल ऑलरेडी कई एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। तो तीसरा जो पीरियोडिकल इंडेक्सिंग पीरियोडिकल आपने पढ़ी है दोस्तों। अब चौथा जो इंडेक्सिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, चौथी और पांचवी, यहां से सवाल पूछा जाता है। चौथी इंडेक्सिंग है वो है साइंस साइटेशन इंडेक्स। चौथी कौन सी है दोस्तों? साइंस साइटेशन इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो चौथी है साइंस साइटेशन इंडेक्स। ये जो चौथी जो इंडेक्सिंग पीरियोडिकल है, ठीक है ना, जिसे हम शॉर्टकट में SCI भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? SCI। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है कि SCI साइंस साइटेशन इंडेक्स, इसको जो पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, वो क्या जाता है क्लेरीवेट फिलाडेल्फिया लंदन यूके से प्रकाशित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान, ये सवाल बनता है कई बार कि इसको प्रकाशित किसके द्वारा की जाती है। तो प्रकाशित की जाती है क्लेरीवेट, ठीक है ना, क्लेरीवेट फिलाडेल्फिया लंदन यूके से। किसे दोस्तों? लंदन यूके से। ध्यान रखना, ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि साइंस साइटेशन इंडेक्स किसके द्वारा, तो ये क्लेरीवेट फिलाडेल्फिया लंदन यूके के द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया जाता है। और इसको प्रकाशित किया जाता है 1964 से। इनको प्रकाशित कब किया जाता है दोस्तों? कब से किया जाता है? 1964 से। ये शब्द याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि साइंस साइटेशन इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए YK पब्लिकेशन, ऑप्शन बी HW विल्सन, ऑप्शन सी क्लेरीवेट। तो क्लेरीवेट वर्ड आपको याद रखना है जहां से ये सवाल बनता है परीक्षा के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से सेम ये साइंस साइटेशन इंडेक्स है। अब हम अगला जो है पांचवा जो है सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स है। और पांचवी कौन सी है दोस्तों? सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, जिसे SSCI, ध्यान रखना। क्या है दोस्तों? SSCI सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, ध्यान रखना। इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये सेम है, ध्यान रखना, भी हमने पढ़ा था। इसे भी प्रकाशित किया जाता है क्लेरीवेट फिलाडेल्फिया क्लेरीवेट फिलाडेल्फिया लंदन यूके। ठीक है ना, क्लेरीवेट फिलाडेल्फिया लंदन यूके के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। और कब से प्रकाशित किया जाता है? तो ध्यान रखना है सिंस 73। तो ध्यान रखना 1964 में तो साइंस साइटेशन इंडेक्स, जबकि 1973 में सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स है। ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट है, दोनों पब्लिकेशन का नाम आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने शुरुआत की इस टॉपिक को। अभी हमने 5 इंडेक्सिंग पीरियोडिकल के बारे में पढ़ा। करीबन आपके सिलेबस में 12 से 15 इंडेक्सिंग पीरियोडिकल है। तो अगला जो सेकंड पार्ट आएगा ना, तो इनके अलावा जितने भी जो इंडेक्सिंग पीरियोडिकल है जो परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, वो सारी हम जो है इसके जो है सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज हमने पढ़ा है, उसमें से सवाल कैसे बनते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ। और ऑब्जेक्टिव पढ़ाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एक टैगलाइन है दोस्तों कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। देखिए, हर एक चीज का मैं बताना चाहता हूं कि एक प्रोसेस होता है, बिना प्रोसेस जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम जो ऐप के अंदर जो है 2 तरह से पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाइब्रेरी साइंस क्या एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं खुद जो है 2 बार पढ़ाता हूँ ऐप के अंदर। एक तो पढ़ाता हूँ रिकॉर्डेड क्लास। अब रिकॉर्डेड क्लास में इसलिए आपको पढ़ाता हूँ क्योंकि आपको पता है कि रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर बाइलिंगुअल कंटेंट होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। ऊपर 3 लाइन हिंदी में होता है, नीचे इंग्लिश में होता है, ताकि पूरे भारत का कोई भी विद्यार्थी पढ़ सकता है। और लाइब्रेरी साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट। जो कंटेंट में बहुत सारे नेशनल लेवल की जो यूनिवर्सिटी में जो किताबें, वहां से कंटेंट लेकर आपको पढ़ाते हैं ताकि आपको जल्द से जल्द आपको समझ में आ जाए दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
रिकॉर्डेड क्लासेस में हमेशा हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे क्या दिया हुआ दोस्तों, टेस्ट दिया हुआ होता है, ताकि सबसे पहले पीडीएफ से आप नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद 2 पेज जरूर छोड़े, ताकि हम लाइव रिवीजन करवाएंगे तो कुछ बहुत सारी चीजें नई अपडेट भी करवाते हैं। तो पीडीएफ से नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद टेस्ट दीजिए, क्योंकि हमारा जो कंटेंट क्या है दोस्तों, बाइलिंगुअल है, ताकि हिंदी और इंग्लिश में, ताकि दोनों भाषाओं में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। फिर लाइव ये हो गया, फिर उसके बाद हम उसी टॉपिक को लाइव एमसीक्यू में पढ़ाते हैं। लाइव एमसीक्यू में हम क्या करते हैं दोस्तों, रिवीजन करवाते हैं, उसके बाद आपके इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू है वो सॉल्व करवाते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे दोस्तों। ठीक है, तो रिवीजन प्लस लाइव एमसीक्यू, इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाता है। फिर हम बात करते हैं 3 तरीके की टेस्ट सीरीज हमने दे रखी है, ठीक है ना। पहला है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, उसके बाद है पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज, और उसके बाद है मेगा टेस्ट। क्या है दोस्तों, मेगा टेस्ट, ठीक है ना। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, जैसे ये टॉपिक है इंडेक्सिंग सर्विस, ये टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक के सारे आप क्या कर लो, जो है एमसीक्यू सॉल्व कर दो। एक हम देते हैं पार्ट वाइज टेस्ट, जैसे तीसरा यूनिट है, तो तीसरा यूनिट पूरा रेफरेंस सर्विस का, तो पूरे रेफरेंस सर्विस के 1000 क्वेश्चन हमने बना दिए। जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड यूनिट है, उसके 1500 क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए। इससे क्या होगा, पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दिए, तो आपकी शुरुआत अच्छी हुई, फिर आपने पार्ट वाइज टेस्ट दिए, फिर उसके बाद मेगा टेस्ट। मेगा टेस्ट में आपका कंप्लीट सिलेबस आ जाता है, जैसा आरपीएससी पेपर बनाती है वैसे वैसे क्वेश्चन हम डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि 3 बार जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपका एक प्रॉपर, एक सही आत्मविश्वास आपके अंदर जगता है दोस्तों। देखिए अगला सवाल है, पहला सवाल है कि इंडेक्स इंडियाना, ये इंडेक्स इंडियाना कब प्रकाशित हुई थी, तो आपको पता है कि इंडेक्स इंडियाना को 1977 में प्रकाशन शुरू हुआ था। इंडेक्स इंडिया को कितनी भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है, आपको पता है कि मैंने अभी करवाया था, इंडेक्स इंडिया को 6 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। अब देखिए वो इंडेक्स इंडियाना था, अब मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स इंडिया की। तो इंडेक्स इंडिया जो है, ध्यान रखना किसके द्वारा प्रकाशित होती है, तो इंडेक्स इंडिया जो प्रकाशित होती है राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इंडेक्स इंडिया की बात करें, किसकी बात करें, इंडेक्स इंडिया, तो ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना है, इंडेक्स इंडिया। तो इंडेक्स इंडिया जो है वर्तमान में उसकी अवधि क्या है, वर्तमान में इसकी अवधि है दोस्तों एनुअल। क्या है दोस्तों, एनुअल है, वार्षिक की है। अगला है इंडेक्स इंडियाना, तो ये देखिए इंडेक्स इंडियाना कोलकाता वाली है, तो ये ध्यान रखना है, इंडेक्स इंडियाना को प्रकाशित किया जाता है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इंडेक्स इंडियाना को कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान रखना है इंडेक्स इंडियाना को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया। पहला है क्लासिफाइड, दूसरा है सब्जेक्ट, और तीसरा है ऑथर, ठीक है ना भाई, ये चीज ध्यान रखना है। इंडियन प्रेस इंडेक्स, तो इंडियन प्रेस इंडेक्स को है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। साइंस साइटेशन इंडेक्स को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा, क्लेरिवेट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इस टॉपिक को हैंड रिटन नोट्स बना के जरूर लिखें, क्योंकि ये विशेष टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। बहुत जल्द हम इस सेकेंड पार्ट के अंदर और भी बहुत सारे इंडेक्सिंग पीरियडिकल है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का जो कॉम्बो पैक है, ये मात्र अभी 2999 में जो है 50% की जो छूट के ऊपर जो है ये आपका कॉम्बो पैक आपको मिलता है दोस्तों, जिसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव है। और आपको जो पेपर 1 है, तो पेपर 1 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर 1 की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। और पिछली बार राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर हमारे यहाँ से 120 प्लस विद्यार्थियों का जोरदार सिलेक्शन हुआ है और हमने शानदार रिजल्ट दिया है। ये प्रैक्टिस के लिए हमारी जो 3 किताबें हैं, वॉल्यूम 1, 2, 3, इन तीनों किताबों को आप जरूर मंगा लें, ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो विद्यार्थी इन किताबों को मंगाना चाहते हैं तो राजसी बुक डिपो से आप बात कर सकते हैं, और ऐप है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों, माई बुक पिकअप।
तो माई बुक पिकअप जो ऐप है, इस ऐप के माध्यम से आप जो है मंगा सकते हो। अधिक जानकारी के लिए 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक बार ऐप जरूर डाउनलोड करके हमारे ऐप के अंदर डेमो क्लास जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।